नमस्कार साथियों। एक बात मैं कहने जा रहा हूँ कि उस दिन जो विंड्स की मीटिंग हुई थी कमान कार्यालय में, तो उस दिन आप देखे होंगे कि बहुत प्रेम से सभी लोग नाच रहे थे। यानी एक मदारी सबको पूरा नचा रहा था और सभी खुशी से नाच रहे थे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें दिखाने के लिए मजबूरन नाचना पड़ रहा था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो न तो हर्ष में थे न विस्मय में थे और चमचागिरी में नाच रहे थे। इससे 2-4 वीडियो पहले मैंने एक संक्षिप्त बोध कथा बताई थी, वो आपको ध्यान हो न हो, मैं 1 मिनट में थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ कि एक आम के बगीचे में 4 लोग उनके आम की चोरी करने के लिए गए। तो वो लोग आम तोड़ लिया था। अब वो जो है सो बांध कर जाता, इतने में बगीचे का मालिक पहुंच गया। अब देखा कि हम अकेले हैं, ये 4 है, अब कैसे होगा। तो उसने अपनी एक कूटनीति बनाई कि उसमें से एक को छांटा, जो सबसे बलवान दिखता था उसको छांट दिया और कहा कि तुम तीनों तो मेरे अपने आदमी हो, फिर ये क्यों आ गया इसमें। और इस तीनों को अपने में मिला लिया, खूब बड़ा ही प्रेम से ढंग से कान में कनफुसकी करके मिला लिया कि चलो तुम तीनों हो तो फिर देखेंगे, लेकिन इसको नहीं देना है। वो तीनों और वो बगीचा मालिक दोनों से 4 लोग मिल करके उसे खूब मारा, मारते मारते बेहोश कर दिया। अब बचे 3 और एक बगान मालिक। अब इसमें से एक को छांटे जो थोड़ा उससे दुर्बल था, लेकिन सबसे सबल, बाकी तीनों में सबसे सबल था। फिर ये 2 को अपने में मिला लिया, कनफुसकी करके, कानाफूसी करके कि नहीं तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम्हारे दादा के साथ मेरा अच्छा संबंध भी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों तो ले सकते हो लेकिन इसको नहीं देंगे। और उसने फिर तीनों मिल करके उस चौथे को भी पीटा। अब बचा 2, उसमें से एगो को फिर तोड़ाई और फिर तीसरे को पीटा। अब बचा 1, कहा कि रे जब 3 को पीट दिए तो तुमको पीटने में क्या दिक्कत है। इसको भी पीट दिया और सारा आम लेकर के अपने घर चला गया। यह है बुद्धिमता, इसको कहते हैं कूटनीति। और यह कूटनीति, यह मदारी अपना रहा है। सबसे पहले कुछ वर्करों को कंपनी से हटाया, कुछ मैनेजर को हटाया, कुछ स्वयं हट गए। शेष बचे अभी कुछ लोग हैं जो मदारी के डमरू पर, मदारी के इशारे पर नाच रहे हैं। तो धीरे धीरे फ्रेंचाइजी वालों को साइड किया। अब ब्रांच इग्नोर होगा, फिर रीजन इग्नोर होगा। नया नया दायित्व मिला है कि विंड्स का आप जो है सो बहुत बड़का हाकिम आप हुए, उसके छोटका हाकिम ये हुए, उसके छोटका हाकिम ये हुए, और पूरे फील्ड में मदारी की तरह नचो नचाओ, जैसे जैसे करना है करते रहो, और फिर इसके बाद हम देख लेंगे। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे पीठ पर बड़ा प्रेम से हाथ फेरा जा रहा है, मुझे शाबाशी दी जा रही है, मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ना है, मेरा पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ बढ़ने वाला है, आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। उसमें से कुछ लोगों को लगने लगा कि मेरे पीठ पर जो माननीय श्रीमान और परम पूज्य का जो हाथ है, उन्हें पता ही नहीं चला कि यह हाथ ठोकते ठोकते कब कड़ा लगने लगा। तब देखता है पीछे उलट कर कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, अब तो यह हाथ जैसा नहीं लग रहा है। तो वो देखा, तो भैया देखा कि हाथ में जूता था, जूता से उसको पीट रहा था। तो यह स्थिति है कि अब चमचों को हाथ से थपथपाते थपथपाते पीटने लगा, और पीटते पीटते फिर जूते से पीटने लगा। यही हाल इन लोगों का होने वाला है। आप लोगों से 2 नम्र निवेदन। एक, सबसे पहले कि इन सपेरे और इन जैसो के चक्कर में मत पड़िए। ये मदारी और सपेरा पूरे भारत को नचा रहा है, और
दूसरा निवेदन है कि यह वकीलों को भेज कर केस का समय केवल बढ़ा रहा है। अगर नया केस कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी अगर उसका वकील आता है, इतनी मार मारिए कि दोबारा वो वकील आने के योग्य रहे ही नहीं। नहीं तो मान लीजिए कि आपका यह मूलधन गया, क्योंकि वो समय बढ़ाते बढ़ाते कोर्ट से क्लीन चिट ले लेगा कि हम कहीं भी दोषी नहीं हैं। तो भैया इतना जमा करता कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट को सबूत चाहिए, हम या आप नहीं चाहिए। और कोर्ट का सबूत देने के लिए उसके पास सिर्फ सहारा इंडिया का वकील ही है, मेरा कोई नहीं है। अगर सेबी का वकील है तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो मेरे लिए है। हम इन सपेरों और इन मदारियों से आपको सावधान करना चाह रहे हैं। जहाँ भी सहारा इंडिया का वकील दिखाई पड़े, इतनी दुर्गत कीजिए ताकि वो दोबारा फिर आने के लिए सोचे भी नहीं, और उसके पश्चात ही हम लोग केस पर विजय पाएंगे। नहीं तो फिर बाद में हमको भी पता चलेगा कि यह हाथ नहीं कुछ और था पीठ पर। और इस पीठ को थपथपाने की परंपरा वाले जो निर्वहन कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन कीजिए कि अभी हाथ दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ दिनों के बाद कुछ दूसरा ही चीज़ दिखाई देगा। धीरे धीरे एक बैगे तो बहुत बड़का पेड़ को काटा नहीं जा सकता है ना। तो इसे धीरे धीरे पहले पत्ता तोड़ो, फिर टहनी तोड़ो, फिर छोटा मोटा तना तोड़ो, फिर मतलब उसका शाखा सब तोड़ते जाओ, और फिर बाद में तना में हाथ लगाओ। जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जो इसकी योजना है, सरकार हमारे लिए भले ही कितनों चिंतित हो जाए, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि वोट के डर से और इलेक्शन के डर से और आप कह दीजिएगा कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, संभव नहीं है। इस भ्रम में हम लोग न रहें तो अच्छा है। और हम लोग एक ही क्रियाकलाप को अपना लें कि नहीं, चाहे जहाँ भी मिलेगा सहारा इंडिया का वकील दे दनादन, उसके पश्चात ही हम लोगों के प्रति कोई न्याय हो पाएगा। क्योंकि उसके तरफ से अगर एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो सम्मन जारी होगा, और सम्मन जारी होने के पश्चात उससे मतलब उसके अरेस्टिंग के लिए दबाव डाला जाएगा, और अरेस्टिंग के डर से वो कुछ न कुछ करेगा। नहीं तो 2-4 बरस 5 बरस अगर इस केस को और ऐसे ही टाल दिया जाए तो 7-8 बरस के बाद हम लोगों में से कोई दिखेगा भी नहीं कि कहीं धरना प्रदर्शन करने के योग्य रह जाएं। कोई धरना प्रदर्शन करने के योग्य नहीं रह जाएंगे। और जो संगठन बना है ना, वो संगठन भी अब सुनते हैं कि थोड़ा सा बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। तो पार्ट वाइज जहाँ कहीं प्रदर्शन करना हो करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। यह सारा दारोमदार आप और हम पर निर्भर करता है कि हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं। मन में केवल इच्छा रख लेने से और मुंह में केवल भाषण दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ न कुछ क्रियाकर्म करना ही पड़ेगा, और करने में ये दोनों बातें, एक ही सपेरा और ये मदारियों के चक्कर में ना पड़ें। दूसरा यह कि जहाँ भी सहारा इंडिया का वकील मिले दे दनादन। हमारी बातों में जितनी भी सच्चाई आपको दिख रही हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।